कि अरे यार सूर्य ना निकलत वो बेचते ना का मोदी। अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है। बुरा न मानो, खुले लफ्ज में कह दूं, मोदी की सरकार में गरीबों का तन का कफन बिक रहा है। नहीं दूध के धुले होंगे मोदी जी तो ईवीएम मशीन हटा दीजिए ईवीएम में क्या दिक्कत? और बैलेट पेपर से वोट कराइए। समझ में आ जाएगा कि कौन दूध के धुले हैं और कौन नहीं। राम जी को मानते हैं कि नहीं आप? श्री रामचंद्र जी को नहीं मानते? काहे नहीं मानते? अयोध्या नहीं जाएंगे आप? उससे हमारा विकास है क्या है? अयोध्या नहीं जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। अयोध्या नहीं जाएंगे आप? हम लोग क्यों अयोध्या जाएंगे? हम राम क्या क्या, राम तो हत्यारा है। अच्छा, हाँ। ऐसे काहे कह रहे हैं? ऐसे राम ने मारा, ऋषि मुनि को मार दिया राम ने। हाँ, सुग्रीव बाली को मार दिया, रावण को मार दिया। ऐसे से महान जो पुरुष थे। आप ऐसे कह रहे हैं, उधर राम मंदिर के नाम पर जो है कि बहुत बड़ा राम वहाँ खाली खोखला दिखाई दे रहा है। वहाँ आप जाकर देखेंगे राम के अयोध्या जाकर, न तो केवाड़ा लगा है न दरवाजा लगा है। जब चुनाव आ गया तो राम अयोध्या चिल्लाने लगे मोदी जी। हाँ, काहे काहे ऐसा क्यों हो रहा है? ये चुनाव आ गया वोट लेने के लिए, पिछड़ों समाज को भुलवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पिछड़ों को भुलवाने के लिए? ये पिछड़ों समाज के, दलित पिछड़ों को भुलवाने के, वोट लेने के लिए। फिर दलित पिछड़ा कैसे भुलवा सकता है जब जो है कि बीजेपी जब अच्छा करे तभी तो भुलवा सकता है। बीजेपी क्या अच्छा कर रही है? 5 किलो राशन देकर जनता को भुलवा रहे हैं। उसे मंदिर से हमारा बेरोजगारी सब कर दूर हो जाएगा। हमें यहाँ स्कूल शिक्षा की जरूरत है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं सही ढंग से, महंगाई ज़्यादा चल रहा है, महंगाई शिक्षा हो गया है, कैसे बच्चा पढ़ेंगे? सब लोग बेरोजगारी घूम रहे हैं। बीजेपी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस बार हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी भाई वो तो ईवीएम से चल रहे हैं। ईवीएम उनको इतना दम है, अगर अच्छे दूध के धुएं हैं, अगर मोदी जी माननीय प्रधान जी अच्छे दूध के धुएं हैं तो ईवीएम मशीन हटाकर बैलेट पेपर से कराइए। ईवीएम से चुनाव सही नहीं है? ईवीएम से चुनाव चाहिए नहीं। जो बाबा साहब ने दिया है बैलेट पेपर कराने के लिए, वो बैलेट पेपर बाबा साहब के माध्यम से होना चाहिए, ईवीएम से नहीं। अगर इतने ही दूध के धुले होंगे मोदी जी तो ईवीएम मशीन हटा दीजिए ईवीएम में क्या दिक्कत? और बैलेट पेपर से वोट कराइए। समझ में आ जाएगा कि कौन दूध के धुले हैं और कौन नहीं। ईवीएम में क्या दिक्कत? दिक्कत बहुत है, तभी तो वही जीत रहे हैं। समय के अनुसार डिजिटल होना जरूरी है। डिजिटल है लेकिन समय के अनुसार बैलेट पेपर से भी होना जरूरी है। क्यों क्यों? क्योंकि उसमें धोखाधड़ी हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, जो क्या बोल रहे हैं? ईवीएम जिस देश का बना हुआ है उस देश में चुनाव नहीं हो रहा है ईवीएम से। पहला काम, आज जो देश बनाया ईवीएम वही देश अपने यहाँ बैन कर दिया है, तो हमारे यहाँ बैन होने में क्या दिक्कत है? मैं तो ये सोचता हूँ कि ईवीएम बैन हो जाए और बैलेट पेपर चुनाव हो, देखा जाए कौन कितना पानी में है। और क्या, बीजेपी के लोग कहते हैं कि जिसके पास जनाधार नहीं है वही ईवीएम का विरोध कर रहा है। जनाधार बसपा के पास इतना बड़ा जनाधार है कि अब हम क्या बताएं। विधानसभा में तो बस एक ही सीट पे। हाँ हाँ, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि जब तक जो 3% के साथ में मुस्लिम 18% सट रहा है, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ 21% के साथ 18% अगर हम लोग के साथ आ जाए मुस्लिम बिरादरी, तो कोई ताकत नहीं है सरकार को रोक ले। अभी आपने कहा कि 3% में मुस्लिम समुदाय के लोग जा रहे हैं। 3% के लोग तो मुस्लिम का विरोध करते हैं। आप कहाँ कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, 3% जो सपा के लोग हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हम सरकार बना लेंगे। इस बार आप देखे हैं पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, कि जितने मुस्लिम थे, राजभर थे, सभी लोग झूम कर वोट किए हैं, लेकिन फिर भी उनकी सरकार सत्ता नहीं आई है। अगर मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 18% के लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ में आ जाएं तो ये सरकार बन जाएगी। ओम प्रकाश राजभर से क्या लगता है? ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में जब से चले गए हैं, वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए मोदी जी को एमपीएम बनाएंगे। देखिए, राजभर बिरादरी के लोग समझ चुके हैं। इस समय ओम प्रकाश जी को नकार चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं लोग। और 70% बीजेपी राजभर लोग कहते हैं कि नहीं, हम ओम प्रकाश राजभर हमारे नेता है, उन्हीं की वजह से हमारे नाम पहचान। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या लगता है? क्या लगता है? ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी समझ चुके हैं कि हमको कहाँ रहना है कहाँ नहीं, और वो हम लोगों के ही बीच आने वाले हैं, आएंगे। आ रहे हैं ना, ओम प्रकाश राजभर जी घबरा रहे हैं कि अब बीजेपी यहाँ से अब जाने वाली है। अब यहाँ गठबंधन सरकार बनने वाली बीएसपी का, वो भी चिल्ला रहे हैं कि बहन जी पीएम बने। और मैं शहर के माध्यम से कह रहा हूँ कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है।
बुरा न मानो, खुले लफ्ज में कह दूं, मोदी की सरकार में गरीबों का तन का कफन बिक रहा है। क्या लग रहा है, ईवीएम से चुनाव कराया जाए तब सही है कि बैलेट पेपर से? नहीं सर, बैलेट पेपर से अगर हो जाएगा चुनाव तो बीजेपी का औकात पता चल जाएगा। हाँ, बीजेपी से औकात पता चल जाए। बीजेपी जो है कि पूरे लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए राम मंदिर बुला रहे, राम मंदिर का दर्शन करने के लिए बुला रहे हैं। वो तो अपना करेंगे। हमारे लिए भी हमारी नेता ने लखनऊ में अंबेडकर पार्क बनवाया है, दलित प्रेरणा स्थल। हमारा आस्था वहाँ है, हम लोग वहाँ जाते हैं। हमारा सारा तीर्थ स्थल वही लखनऊ है। अच्छा, एक बात बताइए, राम मंदिर जो बना है वो प्राइवेट हाथों में जाएगा कि सरकारी हाथों में? सारा सिस्टम तो सर प्राइवेट हाथ में दे दिया है, सारा सिस्टम। तो राम मंदिर भी प्राइवेट है? हाँ, अब वही कुछ मैंने देख रहा था, कॉमेडी को करा था कि अरे यार सूर्य ना निकला तो वो बेचते है ना का मोदी। तो आज मोदी से इतना डर हो गया, कहीं सूर्य को भी न बेच दे, इतना डर हो गया है। वो स्थिति है सर। मोदी से इतना डर है कि सूर्य को भी ना बेचे। हाँ, इतना डर है इस जनता में। तो वो क्या लग रहा है, पीएम बन पाएंगे इस बार? इस बार हम लोग पूरे मजबूती के साथ बहन जी के साथ लगे हुए हैं कि 2024 में किसी न किसी तरह बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, क्योंकि चुनाव मोदी बीएस मायावती चुनाव होने जा रहा है। अच्छा, मतलब मोदी वर्सेस मायावती चुनाव है, इससे बहन जी जीतेंगी। जी जी, इंडिया को समझ में नहीं आ रहा है, वो घमंड में चूर है, तो उसका भी घमंड टूट जाएगा, एकदम चकनाचूर हो जाएगा। हमारी नेता को अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन का पता नहीं चलेगा, एक बीडीसी इतना वोट भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बाप रे भाई, इंडिया गठबंधन का पता नहीं चलेगा जी, कांग्रेस कितनों भी जोर लगा ले कि हम लोग बीएसपी को छोड़कर कुछ भी कर ले, नहीं हो पाएगा। बीएसपी के बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे।